फिजिक्स का बुक लिया तुम लोग? कौन सा, प्रदीप का? ठीक है दिया हुआ उसमें? ठीक है, देख लो, इसको करते हैं, फिर IIT जी का क्वेश्चन सब भी करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये हेडिंग लास्ट में लिखाए थे, लिमिटेशंस ऑफ, हाँ तो बताया, वही तो बोल रहे हैं, नहीं बना, किसी से भी नहीं बना। तो देख लेना पहले, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ठीक है, तो ये देखो, इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग पढ़े थे, याद होगा, तुम्हारा 10th क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़े थे कि नहीं? वहाँ भी वहाँ भी लिमिटेशंस पढ़ना था तुम्हारा, डोवेर्नियर का, न्यूलैंड का, ये सब का लिमिटेशंस। तो वैसे ही ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस पढ़ेंगे, कहाँ तक ये इसका लिमिट है, मतलब कहाँ तक ये एग्जिस्ट कर सकता है, किस पर अप्लाई हो सकता है, किस पर नहीं हो सकता है। तो देख लो, पहला लिमिटेशंस जो है, कैन नॉट, लिखते जाओ, कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसे हम लोग, याद होगा, हम लोग निकाले थे, ये निकालते हैं, मान लो फोर्स का एम ए निकालते हैं, F बराबर एम ए, के लगा हुआ रहता है कि नहीं? तो के का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, इसलिए 1 ले लेते हैं, लेकिन डायमेंशन के आधार पर तुम 1 नहीं बता सकते हो। ये हो गया। जैसे हम लोग टोटल एनर्जी एसएचएम में जो पढ़े थे, ये क्या होता है, के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था ना? तो हम बोले थे के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली लिया गया 1/2, तो अभी हमको पता नहीं है, तो के का वैल्यू क्या लेंगे? तो डायमेंशन के आधार पर तुम बता सकते हो क्या के कितना होगा? नहीं बता सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये लिमिटेशंस हुआ इसका, नोट कर लिए उसको, ये दिक्कत है। दूसरा, दूसरा ये नोट हो गया होगा, लिमिटेशंस ऑफ डीए मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट जो था, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाइक एज एफ इक्वल टू के एम ए। तो के को हम बता नहीं सकते हैं डायमेंशन के आधार पर कितना वैल्यू होगा। टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम, के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी नहीं बता सकते के का वैल्यू कितना होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लो, क्लियर हो गया होगा। जैसे टी बराबर हम लोग पढ़ते थे, के अंडर रूट एल बाई जी, पढ़े थे कि नहीं? के का वैल्यू कितना होगा ये नहीं बता सकते। नोट कर लिया? मिटा दें? ठीक है। अब देखो, दूसरा जो है, दूसरा जो लिमिटेशंस है वो देखो, और ये सब पढ़ा हुआ है। दूसरा लिमिटेशंस, दूसरा है, कैन नॉट, कैन नॉट बी अप्लाई, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, इन्वॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल, या ऐसे लिखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बात वही है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, ईटीसी 6 होता है। तो इस पर, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फंक्शन जब पढ़ोगे तो ये फंक्शन में आएगा ही, एक्सपोनेंशियल
टर्म लिख दो यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे था कि नहीं, साइन वाला आया था कि नहीं, साइन वाला कॉस वाला आया था, साइन वाला y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये भी ड्रॉबैक ही हुआ लिमिट। एक्सपोनेंशियल टर्म जैसे ई टू पावर माइनस ए टी वाला स्क्वायर वाला पढ़ा था कि नहीं, इस टाइप में हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा ईटीसी 6 होता है। एंड एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, ये इसको बोलते हैं ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स, इस टाइप को फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है, नोट कर लिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ना है उसको, ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसका लिमिटेशंस हो गया। तीसरा जो लिमिटेशंस है, तीसरा लिमिटेशंस है, अब देखो इसमें कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट which has डायमेंशन। जैसे मान लो जी, पढ़े थे कि नहीं जी के बारे में, तो जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट जी है तो कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच हैज डायमेंशन। अब जी हो गया, जैसे एच हो गया, तो ये सब में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये जी और एच, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े हो ना, तो इस टाइप में भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायमेंशन के आधार पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसका ड्रॉबैक हुआ। ये पॉइंट नोट कर लो, इसको पढ़ना भी, बुक वगैरह में भी देखना, ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब देख लेना खुद से। और न्यूमेरिकल भी मेन होता है, इसका मेन न्यूमेरिकल है, थ्योरी तो सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको, ठीक है, कोई हटा नहीं ना, अभी सबके सब है ना प्रेजेंट, ठीक है। कौन, अब देखना, देखेंगे, वो तो परेशान होगा तब ऐड करने में। हाँ वो परेशान है वहाँ पे, ऐड तो कर दिए हैं, देखो, ठीक है। फोर्थ है, ये लिख लो, कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन, पैरालैक्स मेथड सब भी बताएंगे। जो शनि का क्वेश्चन था, शनि का क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्टिंग ही रहता है, अच्छा है। वो क्यों नहीं बता रहे हैं, जब बताएंगे तब समझाएंगे कि क्यों अभी तक नहीं बताएं, वो बाद में बताएंगे उसको। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू लिखे, और आ गया प्रणव, और मोर टर्म्स आया प्रणव की नहीं, सेपरेटेड बाय, बोलता नहीं है, अभी तो ऐड किए थे, हम जान रहे थे तुम परेशान होगा। देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म सेपरेटली बाय प्लस माइनस, ठीक है। अब जैसे देखो एस बराबर
हम यदि बोल देंगे माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये डायमेंशन के आधार पर सही है कि नहीं? बताओ। एस बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है कि नहीं? अब बोलेगा ही नहीं तुम लोग कुछ, सुनना ही नहीं। डायमेंशन के आधार पर इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा। नहीं पढ़े थे अभी पिछले क्लास में? बताओ। डायमेंशन का आधार बता सकते हैं, बट इक्वेशन रॉन्ग है कि नहीं? इक्वेशन रॉन्ग है बट डायमेंशन सही बता रहा है। इसका मतलब ये बड़ा सा ड्रॉबैक हुआ कि नहीं डायमेंशंस का? तो इसलिए ये इसी चीज को लिखे, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस के द्वारा जो सेपरेट किया जाता है उसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लो। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा कि नहीं? और ये सब टॉपिक यदि समझ में नहीं आ रहा तो समझ लेना कि प्रॉब्लम होने वाला आगे, ये सोच लो। क्योंकि ये बता चुके हैं। क्या विजय बोल नहीं रहा है कुछ? से आएगा ना, तो एल आ रहा है तो ये ड्रॉबैक नहीं हुआ है? इक्वेशन को सही नहीं बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है कि सही है, लेकिन इक्वेशन तो गलत है। कहीं प्लस लगा दो कहीं माइनस लगा दो, डायमेंशन बता रहा है सही है। लेकिन ये इसलिए ये फाइंड नहीं कर सकता है कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। नोट कर लिया होगा ये दिक्कत है। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये जो है तुम्हारा जी एडवांस का क्वेश्चन है, जी एडवांस का क्वेश्चन। अब देखो इसका क्वेश्चन सब अभी जो देने वाले हैं, जी एडवांस नाम सुने हो ना? हाँ, जी एडवांस का। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी लिखे हैं। ये सब टर्म को याद रखो, ये थर्मोडायनेमिक्स में काम देगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, और ये के जो है जैसे सीरीज पैरेलल पढ़े हो ना, वहां भी काम देगा सीरीज पैरेलल का। ठीक है, के गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन दिया हुआ क्या है, Q इक्वल टू के ए थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन डी इंटू टी। ये नोट करो पहले। डायमेंशनल फॉर्मूला डी, डी है डी। ठीक है, Q इक्वल टू के ए थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन डी इंटू टी। नोट कर लिया सब? जहां जहां Q जो है, Q लिखें, Q जो है वो हीट एनर्जी है। क्या है? हीट एनर्जी है। Q हीट एनर्जी है। थीटा टू माइनस थीटा वन जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस को शॉर्ट में ये लिखते हैं। डी जो है तुम्हारा वो डिस्टेंस है। डी क्या है? डिस्टेंस है। टी तो पता ही है, टाइम होगा। ठीक है, और ए जो है एरिया है।
तो के का निकाल सकते हो कि नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला, बता दो। हीट एनर्जी का तो पता ही है तुम लोग को, निकल जाएगा, सब बना लोगे। तो ये नोट कर लियो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी के गिवन रिलेशन Q इक्वल टू के थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन डी इंटू टी। Q जो है हीट एनर्जी है, थीटा टू माइनस थीटा वन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, डी जो है डिस्टेंस है, टी टाइम है, ए एरिया है। निकाल लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट कर लिया सब, हो जाएगा कि नहीं, हीट एनर्जी का क्या हो जाएगा। हाँ हो गया ज्वाइन। आ गया सब, मिटा दें इसको, बन जाएगा ये, ठीक है बना लोगे, एच डब्ल्यू रहने दो क्या। ठीक है, ट्राई कर लोगे इसको। आगे एक क्वेश्चन और है, ये नोट करो, जैसे दे देगा तुम्हारा, सिंपल ही है। डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन एस, और ये तो बताए थे शायद, रो जी आर एच बाई टू, ये तो बताए ही थे क्या, निकल जाएगा ये बता चुके हैं। एस इक्वल टू रो जी आर एच बाई टू, इसमें सर एस क्या है, एस का निकालना है हमको डायमेंशन, सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है, ये रो क्या है डेंसिटी है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच हाइट है, आर रेडियस है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये बताया हुआ है, ये तो कर ही लोगे तुम लोग। ठीक है, इस टाइप का तो, और करेक्टनेस वाला तो हो ही गया। ठीक है, उसके बाद ये सब तो, ये तो हो ही गया तुम लोग का। ठीक है, एक आईटी का क्वेश्चन करते हैं, एक ठीक लग रहा है जिसमें कि तुम लोग को दिक्कत होता है, देख लेते हैं। मार्कर वो वाला दो, तो वहाँ से इंक दे दो। अब देखो ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि ये जान लोगे तो फिर फ्लूइड वगैरह में काम देगा। चेक द करेक्टनेस, यहाँ तक क्लियर कर लेना सब, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। चेक द, इसी में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, दिखा देंगे क्वेश्चन, लिक्विड having a coefficient of viscosity
विस्कोसिटी ऐसे लिखते हैं, ईटा थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ, दिखा देंगे अभी स्टार्टिंग से, लेंथ L एंड रेडियस A अंडर, यहाँ तक लिख लो नहीं तो पता चला तुम लोग का छूटा हुआ है, हमको पता है। चेक, हाँ ये एक मिनट देख लो। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हैविंग ए